और गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करेगी, और जब गवर्नमेंट बन गई उसके बाद वो सारी चीज़ें भूल गए। और जब अब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, तो अभी कहाँ है 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए। लद्दाख सेफ़ होगा तो आगे चल के हम साफ़ पानी पी पाएंगे और साफ़ हवा में रह पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आएँ और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर लद्दाख, दिस इज़ फॉर अस। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के लद्दाख भवन पे हूँ। यहाँ सोनम वांगचुक जी का प्रदर्शन चल रहा है। आज 14वां दिन है, लेकिन सवाल वही है कि सोनम वांगचुक जी का हाल वैसे ही है, अमर अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है। मेरे साथ तमाम आप देख सकते हैं पीछे की भीड़ है और लोग मिलने आ रहे हैं, समर्थन है लोगों का वांगचुक जी को। मेरे साथ एक महिला हैं, इनसे बात करेंगे जो ये भी समर्थन देने अपने घर से निकल के यहाँ पे आई हैं लद्दाख भवन से। इनसे जानेंगे कि क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहती हैं, सरकारों को क्या कहना चाहती हैं, वांगचुक जी तक क्या संदेश होगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी है जी। तो यहाँ पे आप वांगचुक जी को अपना समर्थन देने आई थी, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे बस यही कहना है कि वो लोग सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आज लद्दाख सेफ़ होगा तो आगे चल के हम साफ़ पानी पी पाएंगे और साफ़ हवा में रह पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आएँ और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर लद्दाख, दिस इज़ फॉर अस, फॉर आवर कंट्री। एंड गवर्नमेंट का तो बस मुझे यही कहना है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और उसके बाद भी अगर वो आंसरेबल नहीं है इस चीज़ को लेकर, तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं सरकार से। तो सरकार लेकिन शांतिपूर्ण धरने से क्यों डर रही है? क्यों इनको डिटेन किया गया, जबकि ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं? जबकि आप देखेंगी कि बैरिकेड तक कर रखा है, इनको शांतिपूर्ण तरीके से बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। क्या ये डेमोक्रेसी का दूसरा रूप है? डेमोक्रेसी के बारे में हम क्या बात करें, सबको दिख रहा है, सबको सुनाई दे रहा है फ्रीडम। हम अगर शांति से बैठ के अपनी मांगे नहीं कर सकते, हम सरकार से वो चीज़ें नहीं मांग सकते जिसका सरकार ने वादा किया था, तो हम किस तरह की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? क्या चल रहा है देश में? लेकिन सरकार तो एकदम जवाब नहीं दे रही है ना। इसको कैसे देखती है कि एकदम कान में जो कहते हैं कि तेल डाल के सो जाना, इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है सरकार? इस तरह का रवैया सरकार इसलिए अपना रही है, मुझे नहीं पता आप लियाकत से मिले या नहीं। लियाकत बोलता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो भीड़ में धक्के खाते हैं, और जो अनपढ़ हैं वो BMW में नेता बन के बैठ के आते हैं। अच्छा, ये नेताओं के लिए था कि जो अनपढ़ हैं वो BMW में घूम रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो सड़कों पे खाक छान रहे हैं, वो धरना कर रहे हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सोनम वांगचुक जी तो बस इतनी सी मांग है कि पर्यावरण साफ हो, जो इन्वायरमेंट हो क्लीन हो, पॉल्यूशन ना हो, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन वो स्वस्थ रह सके। तो सरकार इसमें क्यों कतरा रही है? एक्चुअली उनकी सिर्फ इतनी मांग नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण साफ हो, वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं लद्दाख के लिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि जहाँ पर 50% से ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, वो 6 शेड्यूल में शामिल हो जाता है। और गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करेगी, और जब गवर्नमेंट बन गई उसके बाद वो सारी चीज़ें भूल गए। और जब अब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, तो अभी कहाँ है 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए, तो क्या जवाब देगी? क्योंकि वो गवर्नमेंट का तो यही रवैया रहता है ना कि जब चुनाव जीतना है तो मैनिफेस्टो में वो कुछ भी लिख देते हैं, पर क्योंकि हम लोग सवाल नहीं करते, और जो लोग सवाल करते हैं तब जवाब नहीं देती है गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत से लोग सवाल नहीं करते। देखिए, और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से। अच्छा, ये बताइए कि वांगचुक जी से आप मिल पाए कि नहीं? पहला मेरा सवाल ये है। सोनम सर से मिल पाए हम पहले भी, और हमने भी पहले भी उनको कवर किया है बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के थ्रू, ऑब्वियसली बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर बहुत कम कर रही है। और मेजर कंसर्न यही है कि प्रकृति को अगर आप चाहते हो बचाना तो बचाइए, बिकॉज आने वाले 50 सालों में जितनी ग्लोबल वार्मिंग है चारों तरफ, उसकी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। आप अभी टेम्परेचर देख लीजिए और आने वाले सालों में। और ये लद्दाख को बचाने की बात नहीं है, देश के एनवायरनमेंट और पूरे मतलब ये एक ग्लोबल मुद्दा है असल में। तो मैं चाहूँगा दिल्ली के यूथ से कि वो रोडीज़ के ऑडिशन के बजाय यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, इंस्टेड ऑफ आप जो मेन मुद्दे हैं असल में सरकारों जो मतलब देश का, उस पर फोकस करिए और एनवायरनमेंट बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जुड़िए, सोनम सर के साथ बैठिए,
देखिए वो 14 दिन से अनशन पे बैठे हुए, भूखे पेट, कुछ ना खाए पिए हुए, तो उनसे मिलिए, यही मेरा आग्रह है आज। नमक पानी पी के 14 दिन बिता दिए, लेकिन सरकारों के कान पे जू नहीं रेंग रही। ऑब्वियसली मैंने पहले भी वो बात कही थी, कविता के थ्रू मैंने पूछना चाहा था उनसे कि दुष्यंत कुमार साहब ने वो बात बहुत अच्छे से कही है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, या किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये पूरी गज़ल है बहुत अच्छी सी, जो सवाल पूछती है सरकार से नागरिक के लिहाज से। तो ये सुनना बहुत ज़रूरी है। असल में हम एक डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी में सुनना बहुत ज़रूरी है। सरकार को एक नागरिक की सुनना बहुत ज़रूरी है, और एक एजुकेशनिस्ट रिफॉर्मिस्ट है जिन्होंने इतना बड़ा चेंज लाया है प्रकृति के लिए। तो मैं चाहूँगा कि और भी यूथ आए, और इसकी वजह से जितना बड़ा आंदोलन होगा, बहुत पीसफुल आंदोलन है, और लोग जुड़ेंगे तो साथ में प्रोटेस्ट उतना बड़ा होगा और सरकार तक अच्छे से बात पहुंच पाएगी और एक दबाव बन पाएगा, मुझे लगता है। तो क्या लग रहा है कि दबाव बन रहा है? एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, अभी तक मिलने नहीं आए हैं? मुझे नहीं लगता कि खास सरकार को फ़र्क पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो अभी तक कोई ना कोई बातचीत हो रही होती, और वो लोग यहाँ पे आके सुनते सर को और उनके मुद्दे को और बड़ा उठाते, और अभी तक कहीं ना कहीं सुनवाई हो चुकी होती। बट ऐसा नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी भी है। और सबसे बड़ी जो यूथ पावर है देश की, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो आए आंदोलन में और इस मुद्दे को और अच्छे से सपोर्ट करें। ये जिम्मेदारी बनती है यूथ की कि वो आएँ और समर्थन दें। बिल्कुल यूथ की जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज जो हम पेड़ लगा रहे हैं आज या कुछ भी कर रहे हैं, वो हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं। कुछ भी एक छोटे से अगर हम प्रकृति के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें यूथ इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंडिया के पास सबसे बड़ी यूथ फोर्स है आज वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो मुझे लगता है कि यूथ का होना बहुत ज़रूरी है। और जितना मेरा एक सवाल है कि यूथ कहाँ से आएगा? यूथ तो बेरोजगार है, यूथ तो नशे में लिप्त है, तो वो कैसे आएगा ऐसे प्रोटेस्ट में? आपको क्या लगता है कि भारत के जो यूथ हैं वो आ पाएंगे? मुझे लगता है, अब देखिए आपने कहा यूथ बेरोजगार है, बेरोजगारी क्यों इन 10 सालों में इतनी बड़ी है या इतने 12 सालों में क्यों बड़ी है, इसका जवाब आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग मीडिया से हैं। और यूथ को मुझे लगता है कि बस यहाँ क्यों आई वो मुद्दा नहीं है, वो जहाँ भी हो, जिस भी कोने में देश के यूथ हो, वहाँ पे जाके वो आप इस प्रोटेस्ट को समर्थन करें। बिकॉज ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोग चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा दंगे वंगे हो, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। और वो अपने घर में बैठ के भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। सोनम सर ने कहा कि पुणे में या मुंबई में या किसी अलग अलग शहरों में भी है, वहाँ पर जाके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट और बहुत शांति के साथ आप सपोर्ट करें। जिस भी कोने में आप देश के हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे आप साउथ में हो, आप नॉर्थ में हो, आप उस प्रोटेस्ट को वहाँ से सपोर्ट करिए। तो आपको जरूरी नहीं कि यहाँ आके बैठना ही है, आप अपने तरीके से सपोर्ट करिए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सपोर्ट करिए। तो देखिए तमाम लोग हैं दिल्ली से निकल के, लद्दाख से, तमाम जगह से निकल के समर्थन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। जो सरकार दावा करती है चुनाव में तमाम चीज़ें जो है मैनिपुलेट करती है, दिखाती है कि हम जनता को ये सुविधाएं देंगे, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेती है। इसमें अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।